रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Sometimes one needs a little bit of faith when faced with difficult situations. Rational answers don't always work. We also need a miracle to happen. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ कंटिन्यूएशन के साथ नॉवेल इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, जो कि शिवा ट्रायलॉजी सीरीज की फर्स्ट नॉवेल है जिसे लिखा है इमेश त्रिपाठी ने। जी हाँ, ये कहानी जो लॉर्ड शिवा की है, लॉर्ड शिवा की जर्नी की है फ्रॉम अ कूल डूड टू महादेव। जी हाँ, हर टाइम हम हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हर टाइम हम फैक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। कई बार हमें अपने फेथ पर भी विश्वास करना पड़ता है, कई बार हमें मिरेकल्स के ऊपर भी विश्वास करना पड़ता है, मिरेकल्स के होने का इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ सोच है मलुहंस की भी, जिन्हें विश्वास है शिवा के ब्लू थ्रोट पर, जिनका कहना है कि शिवा जो कि नीलकंठ हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल हैं, जो सेवियर बनने वाले हैं मलुहंस के, मैनकाइंड के, ह्यूमैनिटी के। जी हाँ, और अगर आपने इस नॉवेल के पहले 2 शोज मिस किए हैं तो आप YouTube पर जा सकते हैं, लिख सकते हैं इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, शिवा ट्रायलॉजी, बुकवर्ड 1 या फिर 2 और आपको दोनों शोज मिल जाएंगे जिसमें आप डिटेल में इस स्टोरी को कैच कर पाएंगे। पर अगर आपने इस नॉवेल को आज ही सुनना शुरू किया है तो कोई टेंशन नहीं है डूड, आपके लिए थोड़ा सा जस्ट मैं जरूर बता दूंगी जिससे कि आपको ये नॉवेल समझ आ जाएगी। आपने ये तो जान ही लिया है कि ये लॉर्ड शिवा की स्टोरी है। लॉर्ड शिवा जो कि माउंट कैलाश पर रहते थे, वहाँ से मलुहंस उन्हें ढूंढ कर लाए हैं क्योंकि उन्हें तलाश है नीलकंठ की, उनके सेवियर की, जिसका कंठ नीला होना चाहिए। और उसके लिए वो आसपास की ट्राइब्स में से लोगों को ढूंढ कर ला रहे हैं। वो शिवा की ट्राइब को जब मलुहा में लेकर आए और उन्हें सोमरस पिलाया तो सोमरस पीने के बाद शिवा का कंठ नीला हो गया, जैसा कि उनके एंसेस्टर्स ने कहा था। मलुहन के एंसेस्टर्स ने कहा था कि नीलकंठ मलुहा के बाहर का होगा और सोमरस पीने के बाद उसका कंठ नीला हो जाएगा। अब यहाँ कुछ चुनिंदा लोगों को पता है कि शिवा नीलकंठ है, शिवा का थ्रोट नीला हो गया है और शिवा ही इनके सेवियर बनने वाले हैं। तो शिवा नहीं चाहते कि अभी सबको पता चले, क्योंकि शिवा के हिसाब से वो बहुत ही नॉर्मल मैन है। वो कैसे किसी के सेवियर बन सकते हैं, वो भी पूरी कम्युनिटी के, पूरी कंट्री के। वो कैसे डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल का टाइटल संभाल पाएंगे, वो अभी ये नहीं जानते। पर मलुहंस को उनके ऊपर बहुत फेथ है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे इस कहानी को आगे और जानेंगे कि शिवा की आगे की जर्नी कैसी रहती है, कैसे शिवा इस टाइटल को जस्टिफाई करेंगे, कैसे शिवा मलुहंस को सेव करेंगे। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट कर आऊंगी और कहानी को बढ़ाऊंगी आगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, चिपक कर रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। स्टे ट्यून्ड। काश मेरे पास कोई ऐसा ब्रेल डिस्प्ले होता जिसे मैं अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाती, फोन से भी कनेक्ट कर पाती, आराम से अपने कॉलेज में नोट्स ले पाती और जब मन करता ई बुक्स भी ब्रेल में पढ़ पाती। तो प्रॉब्लम क्या है, खरीद लो ना। खरीद लूं? जानती भी हो ऐसा ब्रेल डिस्प्ले कितना महंगा आता है। अरे तुम्हें नहीं पता, सक्षम अब हमारे लिए लेकर आया है इंडिया का पहला पोर्टेबल लाइट वेट ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल मी, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बाकी ब्रेल डिस्प्ले के फीचर्स तो है ही, साथ साथ ये उन सभी ब्रेल डिस्प्ले से 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही हो, 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता? पर क्या ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है? नहीं नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, करंटली ये मराठी, हिंदी, गुजराती और मलयालम में भी अवेलेबल है और जल्दी ही इसमें बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसकी बैटरी कम से कम 12 से 15 घंटे आराम से चलती है। वाह, फिर तो ये ब्रेल डिस्प्ले मैं जल्दी खरीद लूंगी। इसे खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए या फिर और जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-424-11015 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं सक्षम की वेबसाइट जो कि है www.saksham.org। मैं तो अभी कॉल करने जा रही हूँ और आप भी ले सकते हैं अपना पोर्टेबल ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल मी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।
वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा हाजिर हूँ नॉवेल इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा की कंटिन्यूएशन के साथ। देवगिरी जाते हुए जो अटैक हुआ मलुहन्स के ऊपर चंद्रवंशीज के द्वारा, नागास के द्वारा, उसमें शिवा ने बहुत ही एफिशिएंटली जीत पा ली है। शिवा ने सबको बहुत अच्छे से गाइड किया, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने चंद्रवंशीज को हरा दिया है। आइए सुनते हैं उसके बाद दक्षा, शिवा, वरिनी और सती के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गिर जाएगा। दक्षा की ये बात सुनकर वरिनी ने दक्षा की तरफ देखा और शिवा ने दक्षा से पूछा, योर हाइनेस, आप किसकी बात कर रहे हैं? दिलीपा, वो जो इंसानियत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। वरिनी ने दक्षा की ये बात सुनकर अपनी बेटी का हाथ थाम लिया, उसे चूमा और फिर सती ने अपना सर वरिनी के कंधे पर रख दिया। पर ये दिलीपा है कौन योर हाइनेस? शिवा ने दक्षा से पूछा। स्वदीप का एम्परर, चंद्रवंशीज का। वो जानता है कि सती मेरी आंखों का तारा है और मुझे झुकाने का, हराने का इससे बेहतर रास्ता तो वो ढूंढ नहीं सकते थे। और ये देखो कि वो कितने गिरे हुए लोग हैं कि वो इसके लिए नागास को यूज कर रहे हैं। मतलब कितना गिर सकता है कोई। बट योर हाइनेस, मुझे लगता है कि वो नागा खुद ही लीडर था। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई और लीड कर रहा होगा। नहीं माय लॉर्ड, वो नागा उस पर्टिकुलर प्लेटून का लीडर तो हो सकता है, पर उसे डायरेक्शन तो दिलीपा से ही मिलते होंगे। कोई भी नागा लीडर नहीं बन सकता। ये तो कर्ज लोग होते हैं जिन्हें पिछले जन्मों की सजा इस जन्म में मिल रही होती है। ये लोग तो अपनी शक्ल भी किसी को दिखाने में शर्माते हैं, पर इनके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत स्किल्स होती है। और चंद्रवंशीज को देखो कितने गिर गए हैं कि इनकी ताकत हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। हमारी नफरत में वो इतना भी नहीं सोच पा रहे कि वो अपने लिए कितना बुरा कर रहे हैं। इन डीमंस के साथ इंटरैक्ट करके इन्हें अगले जन्म में इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। शिवा, दक्षा और वरिनी दक्षा को देख रहे थे, उसके दुख को समझ रहे थे। आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, ये लोग कितने गिरे हुए हैं, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरल नहीं है और हमसे बहुत ज्यादा है नंबर में। माय लॉर्ड, सिर्फ मेरे लोगों को ही नहीं, मेरी फैमिली को भी आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज हमें सेव कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। योर हाइनेस, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, आप इस पर शक मत कीजिए। पर आप ये सोचिए ना, मैं कोई जनरल थोड़ी हूँ, मैं कोई आर्मी को लीड थोड़ी कर सकता हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, एक ट्राइबल मैन। मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? शिवा ने बहुत ही कंसर्न के साथ दक्षा से कहा, माय लॉर्ड, बस मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ। आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपने लोगों को बता सकूं कि आप ही नीलकंठ हैं। अगर लोगों को ये पता चलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल बढ़ जाएगा, उनके अंदर वो ताकत आ जाएगी लड़ने की। बस आप एक बार पूरे एम्पायर में घूम जाइए, आप एक बार पूरे एम्पायर में चक्कर लगा लीजिए और फिर देखिए। आज ही मैंने देख लिया कि आपकी प्रेजेंस से कितना फर्क पड़ा है। आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से सब लोगों को हरा दिया और आपकी वजह से आज मेरी बेटी यहाँ पर मेरे सामने है। माय लॉर्ड, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मान जाइए। एक बार मुझे अपने लोगों को अनाउंस करने दीजिए कि आप ही नीलकंठ हैं। शिवा सोचने लगे कि वो किस मुसीबत में फंस गए हैं, करें तो क्या करें। पर वरिनी और सती की आंखें शिवा की तरफ देख रही थी, बहुत ही उम्मीद के साथ। स्पेशली सती को देखकर शिवा को लगा कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने दक्षा से कहा कि वो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही दक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने खड़े होकर शिवा को हग किया, उन्हें थैंक्स कहा और कहा कि अगले ही दिन वो पहले अपने कोर्ट में शिवा के बारे में अनाउंस कर देंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे कि शिवा पूरी एम्पायर का चक्कर लगाए। उनके साथ पूरी आर्मी होगी उनकी सिक्योरिटी के लिए और पर्वतेश्वर और सती उनके साथ जाएंगे। ये सुनते ही वरिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत ही ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं सती को नहीं जाने दूंगी। मैं आपको सती की जिंदगी को मुसीबत में डालने नहीं दूंगी। सती मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी, सेफ रहेगी। मैं सती को इस तरह से नहीं भेजूंगी बिल्कुल भी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? अगर लॉर्ड सती के साथ है तो सती बिल्कुल सेफ रहेगी। इस तरह सेफ तो सती को हम भी नहीं रख सकते। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? दक्षा ने वरिनी को समझाते हुए कहा, पर वरिनी तो समझना चाहती ही नहीं थी। वरिनी बहुत ज्यादा परेशान थी सती की सिक्योरिटी को लेकर और उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली कह दिया कि वो सती को कहीं नहीं भेजेगी। पर दक्षा ने शिवा की तरफ देखकर कहा, आप इस बात की टेंशन मत कीजिए, मैं वरिनी को समझा लूंगा। बस आप
जाने की तैयारी कीजिएगा। पर्वतेश्वर और सती आपके साथ ही जाएंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, बीच बीच में जरा सती को रोक कर रखना होगा। ये कई बार बहुत ब्रेव बनने की कोशिश करती है, इसी वजह से शायद वरीनी को इसकी बहुत चिंता है। बस कुछ भी नहीं सोचती, ये सोचती है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और अपनी छोटी सी तलवार लेके किसी के भी साथ लड़ने पहुँच जाती है। थोड़ा सा आपको उसे रोक कर रखना होगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शिवा ने सती की तरफ देखा, कोई एक्सप्रेशन नहीं। शिवा के मन में सती के लिए उमड़ रही थी बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार। अगले दिन ही दक्षा ने अपने कोर्ट में नीलकंठ के आने के बारे में पूरे दरबार में बता दिया। सब लोगों के बीच में बहुत एक्साइटमेंट भी थी, बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को कुछ अंदाजा भी था। पर शिवा के नीले कंठ को देखकर सब लोग बहुत खुश थे। सबके मन में बहुत सारी उम्मीदें जाग गई थी और इन सब उम्मीदों वाली नजरों को देखकर, इन सब लोगों के एक्सपेक्टेशंस को देखकर शिवा काफी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। उन्हें जैसे अपने ऊपर शक हो रहा था, क्या वो इन सब लोगों के मन की इच्छाएं पूरी कर पाएंगे? क्या वो इन सब लोगों को सेव कर पाएंगे? वो अपने आप से ये सवाल पूछ रहे थे। नंदी ने शिवा को दुखी देखकर पूछा, क्या हुआ माय लॉर्ड? नंदी, तुम लोगों की इतनी उम्मीदें देखकर मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अगर किसी के साथ 1 to 1 फाइट करनी हो तुम्हें सेव करने के लिए तो मैं आराम से कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, पर इतने सारे लोगों को मैं कैसे लीड कर पाऊंगा? मैं डेफिनेटली कोई डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल नहीं हूँ। मैं कैसे सबको डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा? कैसे इविल को डिस्ट्रॉय करके तुम सब लोगों को सेव कर पाऊंगा? मैं ये सब कुछ सोचकर बहुत परेशान हूँ। क्या मैं तुम सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा? शिवा ने बहुत परेशान होकर नंदी से कहा। नंदी, जिन्हें शिवा की कैपेबिलिटीज पर पूरा विश्वास था, उसने शिवा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जैसे शिवा ने रास्ते में पूरी चंद्रवंशी आर्मी को डिफीट कर दिया था, नागास के अटैक को फेल कर दिया था, उन आतंकवादियों को, उन टेररिस्ट को हरा दिया था अपनी सोच समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, उसी तरह वो पूरे देश को, उसी तरह वो पूरे देवगिरी को, पूरे मलुहंस को सेव कर सकते हैं। नंदी, तुम लोगों को बहुत बड़े अटैक को फेस करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना है। तुम लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। मुझे लगता है कि तुम्हें नया सिस्टम अडैप्ट करना चाहिए, अपने सिस्टम में चेंजेस करने चाहिए। ये ब्लाइंड फेथ करके कुछ नहीं होने वाला। एक आदमी कुछ भी नहीं बदल पाएगा। यस माय लॉर्ड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें नया सिस्टम चाहिए, पर वो नया सिस्टम क्या होगा ये हम नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि हजारों साल पहले यही प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे, तब लॉर्ड राम आए थे और उन्होंने हमें बचा लिया था, और अब आप आए हैं। नंदी का शिवा पर विश्वास देखकर शिवा बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए थे। नंदी शिवा को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कंपेयर कर रहा है। मैं कोई लॉर्ड राम नहीं हूँ, शिवा ने नंदी से कहा, पर आप लॉर्ड राम से भी बेहतर हैं। नंदी का विश्वास तो गजब का था। क्या मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे लॉर्ड राम से कंपेयर किया जाए? उनसे बेटर? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। नंदी, तुम क्या बोल रहे हो? शिवा आप और ज्यादा एजिटेट हो गए थे। आप वो सारे काम करने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप वो सब काम करेंगे, कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी बहुत ऊपर उठ जाएंगे। एक तरफ शिवा के जाने के इंतजाम होना शुरू हो गए थे, दूसरी तरफ शिवा अभी भी सती के डांस लेसन्स में जाते रहे थे। सती के साथ एक फ्रेंडशिप तो डेवलप कर ली थी, पर अभी भी उन्हें डाउट था कि सती के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं। शिवा के पूरे ट्राइब को यहाँ देवगिरी शिफ्ट कर दिया गया था और भद्रा को वीरभद्रा का नाम मिल गया था। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें वीरभद्रा कहा जा रहा है? शिवा ने भद्रा से गले मिलते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस स्टूपिड रीजन। जब हम लोग आ रहे थे तो हमारे कैरावान के लीडर के ऊपर टाइगर अटैक हुआ और मैंने उसे बचा लिया। बस उसने मुझे वीरभद्रा का नाम दे दिया। भद्रा ने शिवा को बताया। मतलब तुमने सिंगल हैंडेडली टाइगर से इन लोगों को बचाया, टाइगर के साथ फाइट की? शिवा ने भद्रा से पूछा। हाँ और क्या, भद्रा ने बड़े ऑब्वियस टोन में कहा। ओह माय गॉड, फिर तो वीरभद्रा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नाम है। हाँ, डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल, इस टाइटल के साथ तुम कंफर्टेबल हो?
या फिर अपने पास्ट के साथ रिकंसाइल करने के लिए इस टाइटल को एक्सेप्ट कर रहे हो? भद्रा ने शिवा से पूछा। नहीं यार, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मलूहन्स की हेल्प कर सकता हूँ। ये लोग बहुत स्टूपिड हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इनकी लाइफ में चेंज कर सकूं, कुछ बेटर कर सकूं, इनके साथ कुछ अच्छा कर सकूं, तो अपने पास्ट को शायद भुला पाऊं, अपने पास्ट को शायद जस्टिफाई कर पाऊं। अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम जहाँ भी चलोगे मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, भद्रा ने शिवा से कहा। पीछे नहीं, मेरे साथ रहना होगा, शिवा ने भद्रा को हग करते हुए कहा। हफ्ते के बाद शिवा, सती, वीरभद्रा, बृहस्पति, नंदी, पर्वतेश्वर और आयुर्वेदी पूरे देश की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। उनके साथ थे 1500 सोल्जर्स और 50 सपोर्ट स्टाफ फॉर देयर कंफर्ट एंड देयर सिक्योरिटी। डिसाइड हुआ था कि ये लोग बाय रोड जाएंगे कोटद्वार तक और वहां से कराचप्पा पोर्ट तक ये लोग बोट में बैठकर जाएंगे। फिर ये लोग ईस्ट में जाएंगे लोदल सिटी की तरफ और फिर बाय रोड नॉर्थ की तरफ जाएंगे सरस्वती के इनलैंड डेल्टा की तरफ और फिर बोट लेकर एक बार फिर देवगिरी पहुंच जाएंगे। जर्नी शुरू हो गई। पर्वतेश्वर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि लॉर्ड शिवा और सती का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे केटर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शिवा और सती का ध्यान रखना है। उनकी सिक्योरिटी किसी भी कीमत पर सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं और कुछ डिस्टर्बेंस हो तो वो कोई पैरेलल अटैक हो सकता है कि पर्वतेश्वर कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करे तो इधर सती की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। तो पर्वतेश्वर का प्राइमरी मोटिव था सती को सेफ और सिक्योर रखना। यहाँ बृहस्पति लॉर्ड शिवा को बता रहे थे लॉर्ड मनु के बारे में, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविलाइजेशन, जो उस टाइम से भी 8,500 साल पहले हुआ करते थे। उस टाइम वो रहते थे साउथ में नर्मदा रिवर के उस पार। उस जगह को कहते थे संगम तमिल। जी हाँ, और लॉर्ड मनु की जो फैमिली थी उन्हें कहते थे पांड्यास। उनके किंग ने कुछ गलतियां की, अपने लिए जीना शुरू कर दिया, अपनी सिविलाइजेशन का ध्यान नहीं रखना शुरू किया, जिसकी वजह से भगवान को बहुत गुस्सा आ गया और सी का लेवल दिन पर दिन बढ़ता गया, जिसकी वजह से उनकी पूरी सिविलाइजेशन सी के अंदर समा गई। लॉर्ड मनु इस सब के लिए पहले से प्रिपेयर थे और अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ वो शिप के थ्रू नॉर्थ में चले गए, पहाड़ों पर चले गए और वहां जाकर वो एक साधु यानी कि प्रीस्ट बन गए। पंडित का शब्द भी लॉर्ड मनु की फैमिली, जिन्हें पांड्यास कहा जाता है, वहीं से आया था। जी हाँ, बहुत टाइम तक उन्होंने वहाँ पर साधना की, भगवान से प्रार्थना की, जिसकी वजह से भगवान का गुस्सा कुछ शांत हुआ और सी का लेवल बढ़ना रुक गया। हाँ, पहले जितने लेवल पर तो नहीं आया, बट अब और नहीं बढ़ रहा था। जिसके बाद लॉर्ड मनु वापस जमीन पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर 6 बड़ी नदियाँ बन गई हैं। नदियाँ बनने का मेन कारण लॉर्ड मनु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुस्सा ही था। भगवान के गुस्से की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया और ग्लेशियर्स पिघलने लगे, जिसकी वजह से धरती पे 6 बड़ी नदियाँ बन गयी। गंगा, यमुना, इंडस, सरस्वती, सरयू, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा रिवर जो पहले से ही थी। उनका कहना था कि नर्मदा रिवर के उस पार नहीं जाना, जो लोग उधर जाएंगे वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। ये तो था उनका एक लॉ। उसके अलावा भी लॉर्ड मनु के बहुत सारे लॉस थे जो कि मनुस्मृति में लिखे गए हैं। लॉर्ड शिवा मनुस्मृति के बारे में भी सब कुछ जानना चाहते थे। दूसरी तरफ वही हुडेड फिगर एक बार फिर से सती को किडनैप करने के लिए चल पड़े थे। उस हुडेड फिगर के साथ जो आदमी था जिसका नाम था विश्वदम्न्या, जो कि उस हुडेड फिगर को लॉर्ड कहकर बुलाता था, उसे उस हुडेड फिगर ने कहा 2 महीने के अंदर हमें कैराचप्पा पहुंचना होगा और जहां पर भी कोई लोग रहते हो, सिविलाइजेशन हो, वहां पर हमें छुप छुप के निकलना होगा, अदरवाइज हम रिवर के थ्रू बोट से जा सकते हैं। बट माय लॉर्ड, कैराचप्पा, आपने तो कहा था हमें लोदल में जाकर क्वीन को पकड़ना है। नहीं, लोदल नहीं, कैराचप्पा। यस माय लॉर्ड। विश्वदम्न्या ने अपने लॉर्ड को हाँ कहा और वो जानता था कि वो लोग मिशन से थोड़ा पीछे हैं, उन्हें कैसे भी करके सती को किडनैप करना है और उससे पहले अपनी क्वीन से मिलना होगा। उधर इस हुडेड फिगर का एक और ही रूप दिखाया। ये लोग जब नदी में जा रहे थे तो विश्वदम्न्या और उस हुडेड फिगर ने देखा कि सामने 2 लड़कियां बोट पर जा रही हैं। दोनों मस्ती कर रही हैं,
जिन्हें पता नहीं कि उनके बहुत पास क्रोकोडाइल आ चुका है। ये लड़कियां जब तक कुछ संभल पाती, क्रोकोडाइल ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और उस हुडेड फिगर ने विश्वदम्या को कहा कि कैसे भी हो हमें इन लड़कियों को बचाना होगा। जिसके बाद वो हुडेड फिगर पानी में कूद गया और बहुत ब्रेवली उसने क्रोकोडाइल को मारकर उस लड़की को बचाया। एक लड़की ने जब देखा कि दूसरी लड़की के ऊपर पूरा खून ही खून है तो वो डर गई और इस सब में उस हुडेड फिगर का हुड भी हट चुका था। जब उस लड़की ने उस हुडेड फिगर की तरफ देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचा लो, बचा लो, ये नागा इस लड़की को खा जाएगा, ये इसको पूरा खा जाएगा, किसी भी तरह मेरी सहेली को बचा लो, कोई तो बचा लो। ये चिल्लाती चिल्लाती वो आगे पहुंच गई, वहाँ जहाँ पर शिवा, सती और उनका पूरा कैंप वो सब लोग खाना खा रहे थे। जब पर्वतेश्वर ने शोर सुना तो उसने कैप्टन से पूछा कि क्या हुआ है। कैप्टन ने बताया कि ये लड़की चिल्ला रही है, इसका कहना है कि एक नागा ने इसकी सहेली को खा लिया है और ये हमसे मदद चाहती है। पर पर्वतेश्वर, जिसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर रहा। पर जब शिवा ने ये सुना तो शिवा ने अपनी तलवार निकाल ली और उसने कहा कि कैसे भी हो हम उस लड़की को बचा कर रहेंगे। पर्वतेश्वर के मन में ये देखकर शिवा के लिए रिस्पेक्ट जागी, थोड़ी पर जागी जरूर। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो लड़की बिल्कुल ठीक थी और वहाँ पर और कोई नहीं था, सब लोग वहाँ से भाग चुके थे। उसके ऊपर जो खून था वो शायद क्रोकोडाइल का था। उस लड़की को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। शिवा और पर्वतेश्वर ये देखकर हैरान हुए कि नागा ने उस लड़की को क्रोकोडाइल से बचाया, बल्कि मारा नहीं। अभी तक इन लोगों ने देखा था कि नागास हमेशा नेगेटिवली लोगों पर अटैक करते आए हैं, उन्हें मारते आए हैं। उनका बचाने वाला रूप तो देखकर पर्वतेश्वर भी हैरान था। शिवा भी पर्वतेश्वर से जानना चाहता था कि ये सब क्या है। जहाँ ये लोग नागास को हमेशा इतना नेगेटिवली लेते हैं, वहाँ एक नागा एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल रहा है, क्रोकोडाइल से लड़ाई कर रहा है, इतनी ब्रेवरी दिखा रहा है। तो क्या ये नागा सच में बहुत बुरे इंसान होते हैं? खैर, अंत भला तो सब भला। शिवा और पर्वतेश्वर एक बार फिर से अपने प्लेटून के साथ जुड़ गए। वो लोग वहाँ पर एक बार फिर से आकर बैठ गए थे और उस लड़की को वहाँ पर कैप्टन और कुछ सोल्जर्स अपने घर छोड़ आए थे। शिवा जब यहाँ पर खाना खाने के बाद बॉनफायर के पास बैठे थे तो वीरभद्रा जानता था कि शिवा को चाहिए डांस और म्यूजिक। पर यहाँ के लोग डांस और म्यूजिक सब तभी करते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, जब कोई फेस्टिवल हो, मस्ती के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। शिवा और वीरभद्रा ने वहाँ पर डांस करना शुरू किया, जोर जोर से गाना गाना शुरू किया। बृहस्पति ने इन लोगों को ज्वाइन किया और उसके बाद शिवा ने जब सती से पूछा तो सती ने बिल्कुल मना कर दिया और वो वहाँ से उठकर ही चली गई। शिवा को बुरा तो लगा, पर शिवा ने देखा कि वो अंदर जाकर पर्दे के पीछे से झांक कर शिवा को डांस करते हुए देख रही है, जिसे देखकर शिवा को बड़ी खुशी हुई। खैर, अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी है। जब ये लोग पहली सिटी में पहुंचेंगे तो वहाँ जाकर पब्लिक से इंटरेक्शन होगा और वो इंटरेक्शन कैसा रहेगा ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। I will catch you after the short little breaks. Stay tuned, keep listening. Radio Udan, a flight of life. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5।
रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इंटेंशंस आर अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गुड डीड्स। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो चल रहा है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा हाजिर हूँ नॉवेल इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा की कंटिन्यूएशन के साथ। जी हाँ, शिवा के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। शिवा मलुहन्स की मदद करना चाहते हैं, बट पर्वतेश्वर को उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ अच्छे इंटेंशंस ही काफी नहीं है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। बिना कोई कर्म किए शिवा को महान मान लेना ये पर्वतेश्वर के नेचर में नहीं है। पर हाँ, बृहस्पति को शिवा पर विश्वास होने लगा है। बृहस्पति को समझ में आ गया है कि शिवा एक बहुत अच्छे इंसान है और वो मलुहन्स की मदद करना चाहते हैं। बृहस्पति साइंटिफिक मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं और उन्हें लगता है कि ये शिवा का ब्लू थ्रोट भी शायद मलुहन्स के लिए एक मिरेकल ही साबित हो। खैर, ब्लाइंड फेथ में तो वो विश्वास नहीं रखते, पर शिवा की इंटेंशंस में विश्वास जरूर रखते हैं। ये लोग पहुंच गए हैं कोट द्वार, जिसे ऐसे सजा दिया गया है जैसे कि दिवाली हो। कोट द्वार के गवर्नर ने सिटी से बाहर आकर शिवा को वेलकम किया और यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। 65,000 से भी ज्यादा लोग आए हैं शिवा की स्पीच सुनने। तो शिवा ने अपनी स्पीच बहुत ही केयरफुल होकर दी। शिवा ने कहा कि वो जो हो सकेगा करेंगे मलुहन्स की मदद करने के लिए, पर यहाँ के लोग शिवा के ऊपर आंख बंद कर विश्वास करने लगे हैं। कोई कह रहा है कि अब उन्हें चंद्रवंशी से डरने की कोई जरूरत नहीं, उनके नीलकंठ आ गए हैं। तो कोई कह रहा है कि अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो भी करना होगा नीलकंठ खुद ही कर लेंगे। ये सारे रिमार्क सुनकर पर्वतेश्वर अपसेट है कि उसकी कंट्री के लोग कैसे ब्लाइंडली शिवा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जबकि शिवा ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए वो ये विश्वास, जिसके लिए वो ये ऑनर डिजर्व करें। इधर शिवा प्लेटफॉर्म से उतरे, उधर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी शिवा के पैर छूने के लिए। पर्वतेश्वर, वीरभद्रा और नंदी लोगों को रोक रहे हैं शिवा के पास आने के लिए। पर तभी शिवा की नजर पड़ी एक ब्लाइंड मैन की तरफ जो शिवा के पास आना चाहते हैं। शिवा ने नंदी से कहा कि उस आदमी को शिवा के पास आने दिया जाए। वो मेरे पिताजी हैं, प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए, उन्हें मेरी जरूरत होगी गाइड करने के लिए। पीछे से एक लड़के ने आवाज दी। शिवा ने नंदी से कहा कि उस लड़के को भी अंदर आने दिया जाए। उस लड़के ने उस ब्लाइंड आदमी का हाथ पकड़ लिया और उससे बहुत ही प्यार से कहा, पिताजी, नीलकंठ आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हो? उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और वो झुककर नीलकंठ के पैर छूने लगा। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? उस लड़के ने बहुत ही गुस्से से कहा। अभी तक तो वो बहुत प्यार से इनसे बात कर रहा था, अब ये क्या हुआ? शिवा देखकर हैरान थे। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो इनके ऊपर? नहीं नीलकंठ, नहीं लॉर्ड, माफ कर दीजिए, ये ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर आपकी प्रेजेंस के कारण ये अपना संतुलन खो बैठे हैं। उस ब्लाइंड पर्सन की आंखों से अब और भी ज्यादा आंसू बहने लगे थे। वो अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और माफी मांग रहा था नीलकंठ से। प्लीज, मेरी गलती की सजा आप हमारी कंट्री को, हमारे देश को, हमारे लोगों को प्लीज मत दीजिएगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर ये दुनिया की बहुत महान कंट्री है, परमात्मा की एक बहुत अच्छी क्रिएशन है। आप प्लीज हमें उन ईविल चंद्रवंशी से बचा लीजिए। प्लीज प्लीज हमारा साथ दीजिए, हमारा सहारा बनिए। शिवा समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग किस चीज की माफी मांग रहे हैं। तब उस लड़के ने शिवा को बताया, मेरे पिताजी 20 साल पहले ब्लाइंड हो गए थे। ये एक विकर्म पर्सन है, इन्हें आपको ऐसे छूना नहीं चाहिए, पर इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सती को उस ब्लाइंड पर्सन के ऊपर तरस आ रहा था, पर सती जानती थी कि जो उसने किया वो इल्लीगल है। शिवा ये सब देखकर बहुत हैरान थे। उस आदमी का फेथ देखकर, उस आदमी का अपने देश के लिए प्यार देखकर वो कितने हैरान थे। वो देश जो कि उन्हें इतना इल ट्रीट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी मानता तक नहीं है कि उसके देश के लोग, उसके देश की सरकार उसके साथ कितना इल ट्रीटमेंट कर रही है, उसके साथ कितना भेदभाव कर रही है। ये देखकर शिवा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सबसे पहले वो ये सब कुछ बंद करेंगे। शिवा आगे झुके और उन्होंने उस आदमी के पैर छू लिए। वहाँ पर हर कोई शिवा का ये एक्शन देखकर हैरान हो गया था।
उस आदमी को जब रियलाइज हुआ तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। लॉर्ड, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके लोगों की मदद कर पाऊँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे इस लड़ाई में जीत मिले। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे हिम्मत मिले कि मैं आपके जैसे देशभक्त आदमी के लिए लड़ाई कर सकूं। वो आदमी शिवा का ये एक्शन देखकर गिरने लगा। शिवा ने दोनों हाथों से उस आदमी को संभाल लिया और उसने बहुत हिम्मत करके शिवा को कहा, विजय भवो, विजय भवो। शिवा ने देखा पर्वतेश्वर को, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शिवा ने लॉ तोड़ दिया था। शिवा ने देखा सती की तरफ, जिसकी फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। भगवान जाने वो क्या सोच रही है। पर वहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे शिवा के इस एक्शन को देखकर। ना सिर्फ उन्होंने एक विकर्म पर्सन को छुआ था, बल्कि उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद भी मांगा था। वो दो लोग जो शिवा की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते थे, सती और बृहस्पति, दोनों चाहते थे कि शिवा शुद्धिकरण कराए। पर शिवा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। शिवा ने साफ मना कर दिया था कि वो एक नोबल मैन के पैर छूने के लिए, एक ऐसे इंसान के पैर छूने के लिए जो कि अपने देश से प्यार करता है, अपने देश के इतने सारे टॉर्चर को सहता है, अपने देश के इतने सारे अनजस्टिस को सहता है, उसके लिए वो शुद्धिकरण बिल्कुल नहीं कराएंगे। सती इंसिस्ट कर रही थी कि शिवा शुद्धिकरण कराएं क्योंकि उन्हें शिवा की चिंता थी, क्योंकि शिवा जो कि नीलकंठ हैं, मलुहंस के सेवियर हैं, वो नहीं चाहती थी कि वो एक विकर्म पर्सन की वजह से मुसीबत में पड़ जाएं। उन्हें कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मलुहंस को बाद में सफर करना पड़े। शिवा इन सब बातों को नहीं मानते। उन्होंने सती से पूछा कि क्या वो इस विकर्म लॉ को मानती है, क्या वो इसे इनजस्टिस नहीं मानती, क्या वो नहीं चाहती कि उसे भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। सती को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि शिवा इस लॉ को इनजस्टिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके मन में सती को लेके अट्रैक्शन है। उसके बाद सती ने शिवा के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ये बात शिवा को बहुत दुख दे रही थी। शिवा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। वो आजकल किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। ये लोग अब दूसरी सिटी में जा रहे थे बोट्स के थ्रू। बहुत बड़ा वॉयज था। रॉयल फैमिली के आसपास बहुत सारी छोटी बोट्स थी। आइडेंटिकल 4-5 बोट्स एक साथ चल रही थी, जिसमें से कोई भी ये फाइंड आउट नहीं कर सकता था कि रॉयल फैमिली कौन सी बोट में है। दूसरी सिटी में जाने का रास्ता रोड से भी था, पर ये लोग मानते थे कि पानी के थ्रू जाना ज्यादा सेफर है और ज्यादा क्विक है। शिवा ने बृहस्पति से पूछा, क्यों मतलब? बृहस्पति ने हैरान होते हुए शिवा से पूछा, आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? क्यों ऐसा है बताइए ना। वो मानती है कि वो डिजर्व करती है एक विकर्म वुमेन होना, और जो खुद अपने आप को विकर्म मानता है, जो खुद इस लॉ को सही मानता है, उसके लिए तुम क्या कर पाओगे शिवा? बृहस्पति ने शिवा से कहा। पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या किया है उसने कि उसे आप एक विकर्म वुमेन मानते हो? उसके बाद बृहस्पति ने शिवा को बताई सती की कहानी। करीबन 250 साल पहले सती की शादी हुई थी एक रॉयल फैमिली के प्रिंस के साथ। सती जब प्रेग्नेंट हुई तो उसे मैका भेज दिया गया बच्चे को जन्म देने के लिए। वहाँ पर सती ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, और उधर उसका पति जो कि बच्चे की सलामती के लिए पूजा करने गया था, वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। सती ने एक ही दिन में अपना बच्चा भी खो दिया और अपना पति भी। उसके बाद सती को एक विकर्म वुमेन घोषित कर दिया गया। पर किसी का पति मर गया, इसमें उसकी क्या गलती है? शिवा ने हैरानी के साथ बृहस्पति से पूछा। नहीं, उसे विकर्म वुमेन इसलिए नहीं घोषित किया गया क्योंकि उसके पति की डेथ हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। पर इसमें भी उसकी क्या गलती है? हो सकता है ना किसी डॉक्टर की गलती हो गई हो। शिवा अब और भी ज्यादा एजिटेट हो गए थे। ये मलुआ है शिवा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पर वो इस सबको क्यों एक्सेप्ट कर रही है? क्यों वो विकर्म वुमेन की जिंदगी बिताना चाहती है? क्या आपको नहीं लगता ये लॉ इनजस्ट है?
क्या आप नहीं चाहते कि इस लॉ को बदला जाए? शिवा, मेन बात यह है कि तुम क्यों मानते हो कि ये लॉ सही नहीं है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ये लॉ सही नहीं लगता, या फिर इसलिए कि तुम सती को पाना चाहते हो और उसके रास्ते में ये लॉ रुकावट बन गया है? नहीं, जब मुझे पता भी नहीं था कि सती एक विकर्म वुमन है, तब भी मुझे ये लॉ सही नहीं लगा था। तब भी मैंने यही सोचा था कि अगर मैं कुछ कर पाया तो सबसे पहले इस लॉ को बदल दूंगा। मैं इस लॉ को सही नहीं मानता और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। उसका क्या करोगे जो इस लॉ को सही समझता है? उसका क्या करोगे जो खुद अपने आप को विकर्म मानता है और इस लॉ को तोड़ना भी नहीं चाहता? पर वो ऐसा क्यों करती है? वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ अच्छी नहीं, एक बहुत अच्छी इंसान है वो बहुत सुंदर भी है, वो बहुत ऑनेस्ट भी है, बहुत टैलेंटेड भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और ब्रेव भी है। उसके जितनी स्मार्ट, उसकी जितनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। तो फिर सती के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? किसी और कारण से भी तो हो सकता है, मरा हुआ बच्चा। हाँ, पर रॉयल फैमिलीज में ऐसा नहीं होता और सती जो कि एक रॉयल फैमिली की है, उसका मरा हुआ बच्चा होना ये रॉयल फैमिली के लिए कलंक के समान है। पर सती का मरा हुआ बच्चा होने से रॉयल फैमिली को कलंक क्यों? ये भी तो मैका में से आई होगी, ये कौन सा उनकी असली बेटी होगी? नहीं, रॉयल फैमिलीज को ये छूट दी गई है। 250 साल पहले ऐसा हुआ था कि रॉयल फैमिलीज को छूट दे दी गई थी। अगर 90% से ज्यादा क्षत्रिय, वैश्यास और ब्राह्मण्स इस बात पर वोट करें तो लॉ को बदला जा सकता है। अगर इस लॉ को बदला जा सकता है तो विकर्म पर्सन वाले लॉ को क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रॉयल फैमिलीज के साथ ज्यादा ऐसा होता नहीं है। रॉयल फैमिलीज में ज्यादा कोई लोग ऐसे होते नहीं हैं जो कि विकर्म हो। और ये तो शुक्र है कि सती का मरा हुआ बच्चा हुआ। अगर सती का बच्चा नागा हो जाता तो ये रॉयल फैमिली के लिए और भी बड़ा कलंक होता। इस लॉ को सिर्फ एक ही आदमी ने अपोज किया था, वो थे पर्वतेश्वर के ग्रैंडफादर। उन्होंने कहा था कि आज के बाद वो अपना कोई बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे और पर्वतेश्वर अभी तक इस बात को फॉलो कर रहे हैं। पर सती एक बहुत अच्छी इंसान है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सती एक बहुत अच्छी इंसान है, पर तुम एक आम आदमी नहीं हो, तुम नीलकंठ हो। अब तुम्हें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। हर एक डिसीजन लेने से पहले, हर एक एक्शन लेने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना होगा। तुम्हारा ये ब्लू थ्रोट तुम्हारे लिए फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट, पर अब तुम अपनी मर्जी की जिंदगी तो नहीं जी सकते हो। जो सिटी रिवर बैंक पर लगती जाती थी, ये लोग वहाँ पर रुकते जाते थे। हजारों की तादाद में लोग आते थे शिवा की एक झलक देखने के लिए। ये लोग अब पहुँच गए थे मोहनजोदाड़ो, जो कि इंडस के तट पर थी। मोहनजोदाड़ो को नाम दिया गया था एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर और प्रीस्ट के नाम पर, जिनका नाम था मोहन। वहाँ के लोगों से मिलने के बाद शिवा ने इच्छा जाहिर की कि वो लॉर्ड मोहन के टेम्पल में जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शिवा को ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब इस मंदिर में जाकर मिलेंगे। मोहनजोदाड़ो के गवर्नर ने ऑफर किया कि वो खुद शिवा को उस टेम्पल में लेकर जाएं, पर शिवा उस मंदिर में अकेले जाना चाहते थे। ये मंदिर जो कि बहुत ही सिंपल बना हुआ था, जैसा कि शिवा ने कहा था, नंदी और वीरभद्रा बाहर ही रुक गए और शिवा अकेले ही मंदिर के अंदर गए। वहाँ जाकर एक पिलर के साथ शिवा बैठ गए, आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में। उन्हें एक बहुत ही फेमिलियर आवाज सुनाई दी, कैसे हो मेरे दोस्त? नंदी और वीरभद्रा बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं। नंदी परेशान है कि शिवा अंदर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। वहीं वीरभद्रा को विश्वास है कि अगर शिवा अंदर बैठे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। वीरभद्रा जानना चाहता है कृतिका के बारे में, वो कृतिका में इंटरेस्टेड है। नंदी ने बताया कि काफी साल पहले कृतिका का डाइवोर्स हो चुका है और अब वो बिल्कुल अकेली है। वीरभद्रा ये जानकर मन ही मन मुस्कुरा रहा है। उधर कृतिका सती के पास गई है। वो सती को कन्विंस करना चाहती है शिवा को लेकर। उसने सती से कहा कि अगर नीलकंठ को हटा भी दे तो शिवा जितना अच्छा इंसान उसने आज तक नहीं देखा और सती को शिवा को लेकर अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। पर सती ये बात सुनकर भी गुस्से में आ जाती है। सती को इम्प्रेस करना शिवा के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या शिवा को इस मंदिर में अपने सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या शिवा जान पाएंगे कि कैसे उन्हें सती को इम्प्रेस करना है?
बने रहिए रेडियो ओडान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ और फिर जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। सुनते रहिए बुकवर्ड। काश मेरे पास कोई ऐसा ब्रेल डिस्प्ले होता जिसे मैं अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाती, फोन से भी कनेक्ट कर पाती, आराम से अपने कॉलेज में नोट्स ले पाती और जब मन करता ई बुक्स भी ब्रेल में पढ़ पाती। तो प्रॉब्लम क्या है? खरीद लो ना। खरीद लूं? जानती भी हो ऐसा ब्रेल डिस्प्ले कितना महंगा आता है? अरे तुम्हें नहीं पता? सक्षम अब हमारे लिए लेकर आया है इंडिया का पहला पोर्टेबल लाइट वेट ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बाकी ब्रेल डिस्प्ले के फीचर्स तो है ही, साथ साथ ये उन सभी ब्रेल डिस्प्ले से 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही हो? 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता? पर क्या ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है? नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं। करंटली ये मराठी, हिंदी, गुजराती और मलयालम में भी अवेलेबल है और जल्दी ही इसमें बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसकी बैटरी कम से कम 12 से 15 घंटे आराम से चलती है। वाह, फिर तो ये ब्रेल डिस्प्ले मैं जल्दी खरीद लूंगी। इसे खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए या फिर और जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-424-11015 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं सक्षम की वेबसाइट जो कि है www.saksham.org। मैं तो अभी कॉल करने जा रही हूँ और आप भी ले सकते हैं अपना पोर्टेबल ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और नॉवल चल रही है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, जो कि शिवा ट्रायलॉजी सीरीज की फर्स्ट नॉवल है, जिसे लिखा है इमेश त्रिपाठी ने। जी हाँ, अभी तक हमने जाना कि शिवा जो कि मोहनजोदाड़ो के टेम्पल में गए हैं, जानना चाहते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत परेशान हैं विकर्म लॉ को लेकर। उन्हें लगता है कि इस लॉ को बदल देना चाहिए, और सती ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि वो अपने देश के सभी लॉज की रिस्पेक्ट करती है। अब सती को इम्प्रेस कैसे करना है, इस लॉ को बदलना कैसे है, बहुत सारे सवाल हैं शिवा के मन में, जिनके जवाब जानने के लिए शिवा यहाँ पहुँच गए हैं लॉर्ड मोहन के टेम्पल में, जहाँ सुनी है एक फेमिलियर आवाज। अब यहाँ कौन आ गया जिसे कि शिवा पहले से जानते हो? कैसे हो मेरे दोस्त? शिवा ने मुड़कर देखा तो बिल्कुल सेम पंडित जी जैसे उन्होंने ब्रह्मा के टेम्पल में देखे थे। अगर इनकी हाइट उनसे लंबी ना होती तो शिवा को लगता कि ये वही हैं। मैं तो अच्छा हूँ पंडित जी, पर क्या मलुहा के सभी पंडित एक जैसे दिखते हैं? सभी नहीं, सिर्फ हम लोग, उन पंडित जी ने शिवा को बताया। हम लोग से आपका क्या मतलब है? जब तुम अगली बार किसी हमारे जैसे से मिलोगे तो तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। पर पंडित जी अभी क्यों नहीं? अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तुम कुछ सवालों के जवाब जानने आए हो, क्या तुम उस बारे में डिस्कस करना चाहते हो? पंडित जी ने शिवा से कहा। शिवा को गट फीलिंग हो रही थी कि वो इन पंडित जी पर विश्वास कर सकते हैं। शिवा ने कहा, ये काम जो मलुहंस ने मुझे दिया है, हाँ जानता हूँ, पर नीलकंठ का रोल सिर्फ एक काम नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। मलुहंस बहुत अच्छे इंसान हैं पंडित जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी जितनी मदद कर सकूँ वो करूँ। तो फिर परेशानी क्या है? पंडित जी, परेशानी है इनके कुछ लॉज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि विकर्म लॉ। उस लॉ में क्या परेशानी है? पंडित जी ने शिवा से पूछा। ये लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर किसी को बीमारी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्म है? ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ उसकी बुरी किस्मत का नतीजा हो, या फिर नेचर ने उसके साथ बुरा सलूक किया हो। हाँ, पर तुम्हें क्या लगता है कि विकर्म लॉ एक पर्सन से पर्सनली लिंक्ड है? क्यों, क्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
विकर्म लॉ सोसाइटी एज अ होल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। पर विकर्म लॉ से सोसाइटी की स्टेबिलिटी का क्या लेना देना? हाँ, वही बता रहा हूँ। एक सोसाइटी को ग्रो करने के लिए स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे कि हर इंसान के पास ये हक होना चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कर सके जो वो करना चाहता है या जो उसकी ट्रू पोटेंशियल है। अगर एक बिजनेसमैन का बेटा क्षत्रिय बनना चाहता है तो वो बन सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर आप वो अचीव कर पाते हो जो आपकी ट्रू पोटेंशियल है, तो सोसाइटी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर पहुंच पाती है। और हमने माइका सिस्टम के थ्रू ये पॉसिबल किया है। हाँ पंडित जी, ये तो मैं मानता हूँ, माइका सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके थ्रू आप जो भी करते हो, आप उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हो कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं। आप किसी और को तो कुछ नहीं कह पाते। पर ये तो रही फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या? एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग रोज जीने के लिए ही फाइट करते रहेंगे। अगर हम जीने के लिए ही फाइट करते रहेंगे, अगर हमारे कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ कोई स्कॉलर्स नहीं होंगे, कोई आर्टिस्ट नहीं होंगे, कोई जीनियस नहीं होंगे। उसके लिए हमें एक सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी है। अगर सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम जानवरों की तरह बस लड़ते ही रहेंगे। बहुत सालों पहले हम यही करते थे, जानवरों की तरह रहते थे। अब ये सिविलाइजेशंस बन गई, सोसाइटीज बन गई, तो लोगों में चेंजेस आ गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लोग रहने लग गए। पर अगर बहुत सालों तक हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो एक बार फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। शिवा जानते थे कि पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन में ऐसा ही था। जीने के लिए ही वो पूरा टाइम लड़ते रहते थे, क्योंकि शायद वो जानते ही नहीं थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जीना कैसा होता है। पर दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें चेंज की वजह से केओस हो जाता है। एक तो अगर चेंज बहुत ज्यादा जल्दी हो या फिर किसी और की मर्जी से हो। अगर किसी और की मर्जी से चेंज होता है तो वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से केओस हो जाता है। तो लॉर्ड राम का कहना था कि स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। चेंज होना चाहिए बट स्लोली और स्टेडीली। स्लोली जो चेंज होता है उसे हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। और अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर, जब आप जो करना चाहते हो, जो चेंज आप चाहते हो, वो आप अचीव नहीं कर पाते। मान लो कि एक सोल्जर जिसने लड़ाई में अपना हाथ खो दिया हो, वो चाहता है कि वॉर का हिस्सा बने, वो चाहता है कि अपनी ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से काम करे, पर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। या फिर आप कुछ करना चाहते हो पर आपकी बीमारी आपको ऐसा नहीं करने देती। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर डिसकंटेंट हो जाता है। आप कभी सोसाइटी को ब्लेम करते हो, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो, कभी डॉक्टर को ब्लेम करते हो, और ऐसे लोग सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं। शिवा को पंडित जी का ये लॉजिक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये ठीक भी है। जो लोग डिसेबल होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, तो उनके अंदर सोसाइटी को लेकर एक नेगेटिव थॉट्स तो जरूर डेवलप हो जाती हैं। पंडित जी ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और जब ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वायलेंस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट भी हो सकता है। लॉर्ड राम ने इसको सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से विकर्म लॉ का जन्म हुआ। अगर एक आदमी को पता होगा कि उसकी डिसेबिलिटी या उसकी इनकेपेबिलिटी उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से उसे मिली है, तो वो सोसाइटी को ब्लेम नहीं करेगा, वो आसपास के लोगों को ब्लेम नहीं करेगा और अपने फेट को एक्सेप्ट करेगा। शिवा इस बात को नहीं मानते थे। शिवा को लगता था कि अगर आप किसी के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो, आप किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि उसके बुरे कर्मों की वजह से वो आज एक विकर्म पर्सन बना है, तो वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाता जाएगा और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं है नीलकंठ, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है रहने के लिए, खाने पीने के लिए। वो अपनी फैमिली के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो काम उनकी कैपेबिलिटी में हो वो भी कर सकते हैं, बस लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि ये सिस्टम काम कर रहा है। जानते हो लॉर्ड राम से पहले इंडिया में क्या हाल था, लोग कितने रिबेलियंस थे, और ये जो लड़ाई झगड़े होते थे ये उन लोगों की वजह से नहीं होते थे जो ये चाहते थे कि चीजें बेटर हों, जो ये चाहते थे कि हम कुछ अच्छा करें। उन लोगों की वजह से होते थे जो कि अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते थे, जो करना चाहते थे कर नहीं पाते थे, जिनकी ट्रू पोटेंशियल वो अचीव नहीं कर पाते थे, लाइक विकर्म पर्सन्स। शिवा अभी भी पंडित जी के लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें अभी भी लगता था कि ये विकर्म सिस्टम बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो तो आप कोने में जाकर बैठ जाओ ये सोचकर कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बलुआ में 20 में से 1 पर्सन ऐसा है जो कि विकर्म है। इतने सारे लोगों को हम साइड में बिठा तो नहीं सकते। इस सिस्टम को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंडित जी ने नीलकंठ से कहा,
पर आपको ये समझना है कि हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत हो सकती है और वो मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं क्योंकि आप नीलकंठ हैं। शिवा बहुत उदास थे ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि शिवा को मन ही मन लग रहा था कि ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं, इसे बदलने की जरूरत है। ओ नीलकंठ, क्या आपकी चिंता सभी विकर्म पर्सन्स के बारे में है या फिर किसी एक पर्टिकुलर के बारे में आपको चिंता है? हाँ, मैं मानता हूँ कि किसी एक पर्सन के लिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी वजह से मानता हूँ कि विकर्म लॉ गलत है। ये तो जब मुझे पता चला मैं तब से ही कह रहा हूँ विकर्म लॉ को बदल देना चाहिए। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता है उस एक पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप की, पर उसे ये फील मत होने देना कि तुम विकर्म पर्सन के इस लॉ को चेंज करना चाहते हो। अगर उसे ये पता चलेगा तो सती तुम्हारे साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाएगी। आपको उसका नाम कैसे पता? हमें बहुत सारी चीजें पता हैं। उसके बिना मेरी पूरी जिंदगी बेकार है, मीनिंगलेस है। हाँ, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी ही तरह तुम्हें प्यार करे, पर ऐसा कैसे हो सकता है जब तक तुम उसे समझते ही नहीं? मैं उसे समझता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। आप उसे प्यार तो करते हैं, पर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि वो क्या चाहती है। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इस बात पर शिवा चुप थे, क्योंकि शिवा को लग रहा था कि एक हद तक ये बात बिल्कुल सच है। शिवा को सती बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी। वो समझ ही नहीं पाते थे कि सती के मन में क्या चल रहा है और वो शिवा से क्या चाहती है। और आप ये समझ सकते हैं थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शंस की मदद से। व्हाट? थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शंस? इसका सती से क्या लेना देना? वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम किसी कपड़े को देखें तो एक कॉटन का कपड़ा जो कि बहुत सारे थ्रेड से मिलकर बनता है, ऐसे एक सोसाइटी बहुत सारी ट्रांजैक्शन से मिलकर बनती है। और अगर एक पर्सन की बात करें तो उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर डिसाइड होता है इन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस की मदद से। इसी तरह अगर हमें किसी कपड़े की क्वालिटी देखनी है तो हमें थ्रेड्स की क्वालिटी देखनी होती है। सोसाइटी की परफेक्शन देखनी है तो उसकी ट्रांजैक्शंस की परफेक्शन देखनी होती है। और अगर किसी पर्सन का कैरेक्टर देखना है तो उसकी ट्रांजैक्शंस, उसका इंटरपर्सनल बिहेवियर देखना होता है। और ट्रांजैक्शंस क्या है? अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हम कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते ही है ना। तो आपको क्या लगता है कि सती मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती होगी? शिवा ने पंडित जी से पूछा। वो बहुत आसान है, उसके लिए आपको सती की ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करना होगा। ट्राई करो, अंडरस्टैंड करो कि वो क्या चाहती है। बट ये बहुत मुश्किल है पंडित जी। सती मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो क्या चाहती है मुझसे। शिवा जो काफी परेशान हो चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कंफ्यूजिंग नहीं है। उसके पैटर्न को समझने की तुमने अभी तक कोशिश ही नहीं की। अब ये देखिए कि वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। वो चाहे तो इस लॉ को बदलने के लिए आवाज उठा सकती है, वो चाहे तो इस लॉ को बदलने के लिए लड़ाई कर सकती है, पर नहीं, उसने इसको एक्सेप्ट किया है। जबकि वो बहुत ब्रेव है, चाहे तो फाइट कर सकती है, बट फिर भी उसे कितना भी अनफेयर ट्रीटमेंट मिले वो उसे बहुत ही डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करती है। बट वो ऐसा क्यों कर रही है पंडित जी? जैसा कि हमने अभी बात की, ट्रांजैक्शन में आप कुछ देते हो तो उसके बदले आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। वो सोसाइटी का ये अनफेयर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करती है और उसके बावजूद भी वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है ब्रेवली कंट्रीब्यूट करती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस सब के बदले में वो क्या एक्सपेक्ट करती है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, शिवा ने पंडित जी से कहा। एग्जैक्टली। और अगर आप उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, विकर्म लॉ को बदलने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट हर। शिवा को आप चीजें समझ आने लगी थी। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सती को रिस्पेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना। वो सोसाइटी को बहुत कुछ दे रही है और सोसाइटी से उसे मिल भी बहुत कुछ रहा है, पर जो वो चाहती है रिस्पेक्ट, वो उसे किसी से नहीं मिल रही। अगर वो रिस्पेक्ट उसे आपसे मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रॉन हो जाएगी। शिवा के चेहरे पर अब स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। रिस्पेक्ट।
शिवा अब समझ गए थे कि शिवा को सती का दिल कैसे जीतना है और जल्दी ही उन्हें ऐसा मौका भी मिल गया। जब ये लोग अगली स्टेट में रुके तो वहाँ पर इनके लिए एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया गया। अब सती जो कि एक विकर्म पर्सन है वो यज्ञ का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तो शिवा चाहते थे कि वो यज्ञ का हिस्सा बने, पर जब सती ने मना किया तो शिवा ने बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। पर जब यज्ञ शुरू हुआ तो सती अपने कमरे में से ही पर्दे के पीछे से झांककर यज्ञ की सारी प्रोसीडिंग्स देख रही थी। तब वहाँ पर एक आदमी ने ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि क्योंकि सती एक विकर्म पर्सन है, उन्हें यहाँ यज्ञ के आसपास भी नहीं होना चाहिए। अगर वो यज्ञ भूमि के आसपास भी होती हैं, तो वो यज्ञ को दूषित कर देंगी। शिवा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रहे और इस पे सती खुद बाहर आई और उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है और वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएंगी जब तक कि यज्ञ की सारी प्रोसीडिंग्स खत्म ना हो जाएं। उस पर उस आदमी ने सती को इंसल्ट किया। उसने कहा कि सती जो कि खुद एक राजकुमारी है, उन्हें पहले से सब कुछ पता होना चाहिए। इस तरह की गलत हरकत उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस पर शिवा को आ गया गुस्सा और उन्होंने उस आदमी को कहा कि सती जो कि डिग्निटी के साथ यहाँ से जा रही है, उसके बाद उसकी इंसल्ट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तब उस आदमी ने शिवा को भी ब्लेम करना शुरू किया कि शिवा इस प्रोसेशन में एक विकर्म पर्सन को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो वो अपनी प्रोसेशन को भी दूषित कर रहे हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने साथ सती को नहीं लाना चाहिए था। और क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है तो वो नीलकंठ बनने के लायक ही नहीं है। जिस पर सती भी भड़क गई, क्योंकि जब तक इंसल्ट उसकी हो रही थी वो चुप थी, पर अगर उसकी वजह से शिवा की इंसल्ट हो तो वो ये सहन नहीं सकती थी। सती ने उस आदमी को चैलेंज किया कि वो अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। अग्नि परीक्षा जो उस टाइम में भी बहुत ही रेयर होने लगा था, जो बहुत ही डरावना खेल था, जिसमें दो लोग तलवारबाजी करते थे एक आग के गोले के बीच में। या तो आप हार के ही उस आग के गोले से बाहर निकल सकते हो या फिर मरने के बाद। कोई भी नहीं चाहता था कि वो आदमी सती का ये चैलेंज एक्सेप्ट करे। पर्वतेश्वर और बृहस्पति ने उस आदमी से कहा कि वो सती का ये चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट ना करे, पर यहाँ शिवा ने दिखाया सती के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस। शिवा ने उस आदमी को कहा कि अगर वो कायर है तो वो ऐसा ना करे, नहीं तो उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस पर वहाँ बैठे सभी लोग बहुत हैरान हो गए। सती बहुत प्राउड फील कर रही थी। उस आदमी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। सती और उस आदमी ने आग के गोले के बीच में तलवारबाजी की। सब बहुत डर गए थे। बृहस्पति तो कह रहा था कि वो पहले दिन ही उस आदमी को मार देगा ताकि अगले दिन सती को कुछ ना हो जाए और सती को कुछ होते हुए वो नहीं देख सकता। शिवा ने ना सिर्फ बृहस्पति जी को बल्कि पर्वतेश्वर को भी कमजोर होते हुए देखा उस दिन। दोनों बहुत घबरा रहे थे और दोनों को लग रहा था कि कल के बाद वो सती को जिंदा नहीं देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ शिवा को सती पर विश्वास था और शिवा के इस विश्वास पर खरी उतरी सती। सती ने उस आदमी को अपनी कैलिबर से, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी इंटेलिजेंस से हरा दिया और जिसे देखकर शिवा की आंखों में भी आंसू आ गए थे, खुशी वाले। इस जीत के बाद वहाँ ऑर्गेनाइज की गई एक बड़ी सी पार्टी। अब जश्न तो बनता ही था, जिसपे सती ने एक बार फिर से शिवा का थोड़ा सा दिल तोड़ दिया था। सती ने शिवा से कहा कि धरती और सूरज चाह कर भी मिल नहीं सकते। अगर धरती सूरज से मिलने की कोशिश करेगी तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगी। पर शिवा ने दिया इसका एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। शिवा ने कहा कि सूरज जो कि धरती के लिए ही चमकता है, अगर धरती ना हो तो उसके चमकने का, उसकी गर्मी का कोई फायदा नहीं। जिस पर सती ने कहा कि सूरज सिर्फ धरती के लिए नहीं चमकता, वो सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट के लिए चमकता है और सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट को उसकी जरूरत है। शिवा ने पूछा कि क्या ये सूरज के पास चॉइस नहीं है कि वो किसके लिए एग्जिस्ट करे? जिस पर सती ने कहा कि नहीं, सूरज के पास कोई चॉइस नहीं है। जिस दिन वो सूरज बन गया है उसी दिन वो एक बहुत हायर पोजीशन पर पहुंच गया है। अब वो अपने लिए नहीं जी रहा, अपने लिए नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वो दुनिया के लिए जी रहा है, वो बाकी लोगों के लिए जी रहा है और बाकी लोगों की एग्जिस्टेंस के लिए वो सरवाइव कर रहा है। वो अपने बारे में नहीं सोच सकता है और अगर धरती में थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो ये बैलेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए एक भी एफर्ट नहीं करेगी। जिस पर शिवा को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने सती से पूछा तो फिर सूरज को क्या करना चाहिए? बस दूर से ही धरती को देखकर जलता रहे, अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दे? सती ने कहा कि धरती कहीं नहीं जा रही है। दोनों एक वार्म फ्रेंडशिप फॉलो कर सकते हैं, दोनों दोस्त बन सकते हैं, पर इससे ज्यादा लॉस के अगेंस्ट है
इससे ज्यादा नेचर के अगेंस्ट है, इससे ज्यादा इन दोनों को एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जंगल में दो हुडेड फिगर्स बैठकर एक आदमी का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी थे। विश्वदम्या और वो हुडेड फिगर, साथ में नागास की क्वीन। नागा की क्वीन ने उस हुडेड फिगर से पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो आदमी हमें यही मिलने वाला था? उस हुडेड फिगर ने क्वीन को बताया कि वो आदमी यही मिलने वाला है जो सूर्यवंशी का भेद बताने वाला है, कुछ ऐसा बताने वाला है कि उसके बाद सूर्यवंशी कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। पर नागास की क्वीन ने उस हुडेड फिगर को कहा कि वो जो कि ग्रेटेस्ट नागा बन सकता है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसे प्रिंसेस के पीछे नहीं जाना चाहिए। उसने पूछा कि क्या वो यहाँ पर प्रिंसेस के लिए आया है, तो उस हुडेड फिगर को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने कहा कि नहीं, वो यहाँ पर प्रिंसेस के लिए नहीं आया, वो यहाँ उसी आदमी से मिलने के लिए आया है। तब नागास की क्वीन ने उस हुडेड फिगर से कहा कि वो जो कि उसकी माँ की बहन है, वो उसे अकेले में मौसी बुला सकता है और उसे इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसने जो माउंट मंदिर से आते हुए सूर्यवंशी पर अटैक किया, वो उसे नहीं करना चाहिए था। और वो आदमी जो कि सूर्यवंशी का पूरा भेद बताने वाला है, उसने कहा है कि प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कुछ और बड़े सवालों के साथ अब आपको यहाँ पर छोड़े जाती हूँ क्योंकि समय हो चुका है और अगले हफ्ते हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे ये हुडेड फिगर कौन है और नागा क्वीन को कौन सूर्यवंशी का भेद बताने वाला है। और शिवा के लिए सती का दिल जीतना तो खैर बहुत मुश्किल होगा, तो अगले हफ्ते जानेंगे कि ये जर्नी कैसी रहेगी। और तब तक आप वही कर सकते हैं, अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचा सकते हैं, अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं, जो करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए आप जा सकते हैं www.radioudan.com पर या फिर रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप्स, रेडियो उड़ान, उड़ान लाइव शोज या हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN या फिर मेरा ईमेल आईडी nisha@radioudan.com, कहीं भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस शो को YouTube पर जरूर सुनिएगा और हमारा YouTube चैनल जो कि है RADIOUDAAN, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएं। तो चलिए इसी के साथ मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल मैं आपके लिए शो का कंटिन्यूएशन लेकर हाजिर हो जाऊंगी। Till then, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.